नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एक्सरसाइज 3.4 11th सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ 11th जीएसईबी वालों के लिए है। बट एंट्रेंस एग्जाम और दूसरे सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, आपको काम आएगा कहीं ना कहीं पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार देख लेना, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आज के चैप्टर का, आज के टॉपिक का नाम है द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर व्हिच 0 to 2 pi are called principal solution and the expression involving n which gives all solution of trigonometric equation is called general solution। जब कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे, मतलब 0 to 2 पाई के बीच में ही सॉल्व करने का, और जब कभी भी जनरल सॉल्यूशन पूछे तो एन के फॉर्मेट में सॉल्व करने का, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमारे पास देखो आपके सामने पहला ही एग्जांपल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? sin x इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ कि 0 to 2 पाई में, एक्चुअली ऐसा नहीं लिख सकते, 0 से 2 पाई के बीच में साइन कहाँ पे? देखो साइन पॉजिटिव है तो साइन कहाँ पॉजिटिव? फर्स्ट और सेकंड में, बराबर है। क्लियर हो गया? तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 और साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π-π/6। दोनों क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, तो देयरफॉर यहाँ से उसकी वैल्यू मिली π/6 और यहाँ से उसकी वैल्यू मिली π-π/6, मतलब क्या मिला? 5π/6। एक्चुअली सॉल्व करना मतलब फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब उसको सॉल्व करना है। जैसे हम कैसे 10th स्टैंडर्ड में इक्वेशन सॉल्व करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे ही ये सॉल्व करना है। तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज मिली, एक 5π/6 और दूसरा 5π/6। बात होगी ना? तो कितना सिंपल है कि नहीं? और एक एग्जांपल है, चलो और एक एग्जांपल देखो। 10x इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बेटा, 10x इज इक्वल टू -1/√3। हमें फाइंड करना है 0 से 2 पाई के बीच में। अब मुझे एक चीज बताओ कि 10 आपका कब 1/√3 होता है? 10x इज इक्वल टू -10 1/√3 होता है π/6, बराबर है। अब 10 कब नेगेटिव होता है? तो एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में और एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको वही चेक करना है। 10 इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? 10x इज इक्वल टू, उसको मैं लिख सकता हूँ 10 π-π/6। तो देखो -10 π/6 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस समथिंग है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है और हमें 10 का 10 ही रखना है, तो 10x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10 2π-π/6। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 10x इज इक्वल टू 10 π-π/6 इज 5π/6 और 10x इज इक्वल टू 10 2π-π/6, मतलब ये कितना हो जाएगा? 11π/6। तो देयरफॉर x की वैल्यू एक बार 5/6 और दूसरी बार x की वैल्यू 11π/6। कितना सिंपल है कि नहीं? बस आपको वही चेक करना है। इवन एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। ओके, आगे बढ़े। डन डन डन। अब जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले दो चीज पकड़ लेते हैं। ओके बेटा, देखो एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे और यहाँ पे, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे साइन हमेशा क्या होता है? 0। तो ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, मतलब n पाई पे हमेशा 0 होता है। देखो sin x इज इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू n पाई वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। जनरल मतलब वो फिर कितने भी चक्कर मार के वहां पे पहुंचा होगा,
समझ रहे हो, चक्कर मार के पहुंचा मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, पांच चक्कर, ऐसे कितने भी चक्कर मार के पहुंचा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? दूसरा cos x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है? तो y एक्सिस पे π/2, 3π/2, 5π/2 मतलब ऑड π/2 पे देखो ये। और ये जो तीन है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, और वो जो तीन है ये है हमारे फॉर्मूलाज फॉर जनरल सॉल्यूशन। sin x इज इक्वल टू sin y हो तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था, x की ये वैल्यू होगी, cos x इज इक्वल टू cos y हो तो ये वैल्यू होगी, tan x इज इक्वल टू tan y हो तो ये वैल्यू होगी। ओके, अब बोले सर है क्या वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, हमें कुछ पता नहीं चला। ओके, सिर्फ ये इतना याद रख लो, एक एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, जिससे आपका आइडिया और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सबसे पहला ये क्वेश्चन देख लो, क्या दिया हुआ है? sin x इज इक्वल टू -√3/2। क्लियर हो गया? अब देखो sin x इज इक्वल टू -√3/2, तो माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, मैं थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं हम? एक्चुअली ये sin √3/2 कब होता है? π/3 पे, बराबर ना? अब नेगेटिव की बात चल रही है तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाऊंगा तभी वो नेगेटिव होगा, मतलब sin पाई प्लस π/3 हो गया। sin x इज इक्वल टू व्हाट इज sin पाई प्लस π/3? ये हो गया आपका sin 4π/3। अब देखो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन बोला है, पर्टिकुलर लिखा हो तो अलग चीज है। अब सॉल्यूशन के लिए अब याद करो मैंने आगे क्या लिखा था, इफ sin x इज इक्वल टू sin y, तो x की वैल्यू देखो क्या लिखा है, माइनस एन पाई प्लस माइनस n पाई प्लस -1/n y, where n belongs to integer। तो ये आपका क्या निकला? ये तो देखो ये आपका x निकला, और ये जो निकला वो आपका y होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? therefore x is equal to n pi plus minus 1 raised to n 4 pi by 3 where n belongs to integer। डन? पक्का? आगे बढ़े? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू हाफ। चलो सॉल्व, cos x इज इक्वल टू हाफ कब होता है? हाफ होता है मेरे ख्याल से वो π/3। अब बोलो सर वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, पर हमें सबसे जो पहले क्वाड्रेंट में आए वो लेने का। अब हो गया, अब इसको हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो cos x इज इक्वल टू cos y। याद करो x का वैल्यू क्या आएगा? 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बट आपको वेरीफाई करना तो देख लो, 2n पाई प्लस माइनस y हो गया। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये हमारा y हो जाएगा पूरा π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कितना सिंपल है क्या नहीं? आगे बढ़े? ओके, एक और, हाँ देखो एक और काफी बढ़िया क्वेश्चन है, cot x प्लस π/3। कंफ्यूज नहीं होना, मैं लिख लेता हूँ, मिसप्रिंट। ठीक है, हो गया क्लियर? डन 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 डन, ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आंसर यहाँ पे हमारे पास है 10 2x, और इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास है माइनस cot x प्लस π/3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे cot है, तो उसको इस पहले cot को 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 2x इज इक्वल टू -10। व्हाट इज cot थीटा? 10 90 माइनस थीटा मैं बोल सकता हूँ, 90 माइनस थीटा, माइनस थीटा। समझ, ये देखो cot थीटा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 90, और माइनस जो थीटा है वो पूरा, तो थीटा है वो पूरा लिख लिया। क्लियर? किसी को कुछ प्रॉब्लम इधर तक नहीं है ना? तो आगे क्या कर सकता हूँ इसका मैं? आगे मैं कर सकता हूँ 10 2x इज इक्वल टू -10, ब्रैकेट ओपन करो, π/2 माइनस x माइनस π/3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 2x इज इक्वल टू -10 π/2 माइनस π/3, ऐसे हम लोग 3 and 2 ये होगा π/6 माइनस x।
और आपको पता है 10 इज अ ऑड फंक्शन, मतलब माइनस अंदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 5/6। तो देयरफॉर अब 10x इज इक्वल टू 10y होता है, थोड़ा बाहर चला गया तो यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 10x इज इक्वल टू 10y होता है। तो x की वैल्यू क्या होती है पता है, n पाई प्लस वाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं और यहाँ पे देखो, हाँ एक चीज, यहाँ पे 10x था तो x, यहाँ पे 10 2x है तो 2x, 10y था तो n पाई तो एज इट इज रहेगा, प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा x माइनस पाई बाय 6। ये x उस साइड चला जाएगा, देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी n पाई minus pi by 6 where n belongs to integer, where n belongs to integer, where n belongs to integer। डन, आगे बढ़े। हाँ देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले तो आपको sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x क्वेश्चन लिख लेना है। सर वो तो हमें पता है, जो मेन चीज है वो बता। ये दोनों को मैं एक साथ यूज करूंगा। मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, बहुत ही बढ़िया मैसेज था, सर ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब साइन प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से मम्मी तक को सुनाई देना चाहिए, उतना जोर से बोलो, 2 साइन कॉस और एंगल हाफ। आपको कैसे पता है? सर आप देख रहे हो ना जी ना, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, इसलिए मैंने आपको बोला था एक फॉर्मूला रख लो। एक हम टेस्ट रखेंगे मेंटी मेंटी क्वेज टेस्ट रखेंगे, इस पे मेंटी क्विज, ये चैप्टर खत्म होता है। 15-20 क्वेश्चन की टेस्ट रखेंगे, 10 क्वेश्चन तो सिर्फ फॉर्मूलाज होंगे और कुछ नहीं होगा, ओनली फॉर्मूलाज। मजा आएगा, तब देखेंगे कौन टॉप करता है, ठीक है ना। उसमें भी आधे से ज्यादा बच्चे एग्जाम नहीं देते। कोई बोलता है सर हम नेटवर्क इशू था, कोई बोलता है सर हम बाहर थे मैं भूल गया। सर पबजी खेलने में और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट में तो कभी नेटवर्क इशू नहीं आता है, यूट्यूब में वीडियो देखने में, नेटफ्लिक्स में वीडियो देखने में नहीं आता, अभी क्यों आ रहा है? कोई नहीं सर, सबके अलग अलग अपने अपने फंडे होते हैं, हमें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए, तो इट्स ओके। कौन बोल रहा है नहीं है तो जान दो। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं, लेट्स कम टू आवर पार्ट। तो कोई मतलब नहीं उसका, बोले sin 6x प्लस sin 2x, sin प्लस sin का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin 6x प्लस 2x बाय 2 cos 6x माइनस 2x बाय 2 माइनस sin 4x इज इक्वल टू 0। ओह आंख जलने लग गई। 2 sin 6 प्लस 2 8x बाय 2। मन में तो बोलोगे ना सर हमें बच्चों को डांटोगे तो आंख जलेगी, शरीर भी जलेगा, रुको एक दिन तो, आपकी जैसी मर्जी। मुझे कोई एक पैसा का फायदा नहीं है इसमें, अगर आप लोग पढ़ाई करोगे आगे बढ़ोगे तो मुझे एक पैसे का फायदा नहीं, समझ लो ये बात, ठीक है। साइन 6x माइनस 2x बाय 2 मतलब cos 2x, cos यहाँ पे रहेगा माइनस sin 4x। लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चंस में छोटी सी मिस्टेक करी है जल्दी जल्दी में, तो वो आप चेक कर लेना, शायद इस बार नहीं हो वो मिस्टेक, वो मैंने जल्दी जल्दी से करी है, जल्दी में कर दी है। sin 4x कॉमन निकाला तो ये क्या बचाएगा 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, एक बार sin 4x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने तो अभी देख लिया sin 4x कब 0 होता है, जल्दी से बताओ। तो sin 4x 0 होता है, 4x नहीं, sin कब 0 होता है, sin 0 होता है n पाई पे, where n belongs to integer। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी n पाई बाय 4। अब इसकी बात करते हैं, ये 2 cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 1 cos 2x इज इक्वल टू हाफ। बताओ बेटा कब हाफ होता है, cos पाई बाय 3 पे। और इसका फॉर्मूला क्या है 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जगह की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका आंसर, x को अकेला छोड़ना है तो ये 2 दूसरे साइड चला जाएगा तो n पाई हो जाएगा, बिकॉज देखो 2 2 कट हो जाएंगे,
और प्लस माइनस पाई बाय 3 है, उसका क्या हो जाएगा पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझे? पक्का? तो x की दो वैल्यूज निकली, यहाँ पे भी लिख लेना वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, एक और तड़कता फड़कता, वाह वाह सर, वाह व्हाट अ क्वेश्चन सर, वाह सर, ये क्वेश्चन तो हमसे ना हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर है और यहाँ पे एक अकेला है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ लो, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही समझ लो और कुछ नहीं समझना है, ठीक है बेटा? बेटा इसको हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे sin x है। आपको पता है एक्स स्क्वायर एक्स, ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर तो यहाँ पे cos होना चाहिए, यहाँ पे sin तो यहाँ पे sin स्क्वायर होना चाहिए। तो लॉजिकल बताओ बेटा, cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करना बेटर है या sin को cos में? तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सबको उस साइड लेके जाओ, 0 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2, 2 2 जा 4, याद करो 2 2 जा 4 है, 4 को हमें स्प्लिट करना है तो माइनस 4 साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूँ माइनस 2। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2 साइन एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचा साइन एक्स माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 तो ब्रैकेट में क्या बचा साइन एक्स माइनस 2। तो 0 इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 1 और बचा साइन एक्स माइनस 2। तो देयरफॉर एक बार मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इधर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ और दूसरा में क्या लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू 2। बट आपको पता है कि साइन एक्स की रेंज -1 से लेके 1 तक होती है, मतलब ये वाला चीज पॉसिबल नहीं हो सकता, 2 कभी भी पॉसिबल, साइन एक्स कभी भी 2 नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही आंसर निकला, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। बेटा पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या निकला हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। साइन कब हाफ होता है, माइनस तो छोड़ दो, पाई बाय 6 पे होता है। और साइन कब नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ, तो पहला क्वाड्रेंट थर्ड है, इसलिए मैं उसको क्या लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 6, पाई पाई का हिसाब रखेंगे हम। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा साइन 7 पाई बाय 6। तो देयरफॉर अब देखो x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n 7 पाई बाय 6 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इजी? पक्का? ये रहा देख लो, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n y। डन हो गया बेटा? आगे बढ़े? ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज पोर्शन, ठीक है? एक्सरसाइज पोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, प्रिंसिपल एंड जनरल दोनों फाइंड करें। गलत बात है सर, एक ही होता तो सही है, जनरल क्यों? ओके सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 10x इज इक्वल टू √3 कब होता है √3 10 पाई बाय 3 पे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन इवन आप देखोगे तो 10x कब √3 होता है, तो 10 पाई प्लस पाई बाय 3 पे, मतलब कितने पे हो गया 10 4 पाई बाय 3 पे हो जाएगा। याद करो दो जगह पे वो पॉजिटिव होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 होंगे, एक पाई बाय 3 और दूसरा 4 पाई बाय 3। जनरल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जनरल सॉल्यूशन में देखो 10 पाई बाय 3 है, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3, 10x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3। तो देयरफॉर x इज इक्वल 10x इज इक्वल टू 10 y, फार्मूला याद करो n पाई प्लस y, n पाई प्लस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात हो गई खत्म। कितना इजी था बेटा, समझे? चलो सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, sec x इज इक्वल टू 2। अब देखो आप बोलोगे सर sec x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया हुआ है हमें, तो कोई टेंशन नहीं है, sec x इज इक्वल टू 2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ
sec x का रेसिप्रोकल cos x, तो 2 का हाफ, cos x इज इक्वल टू हाफ कब होता है? ओके, सबसे पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हाफ कब होता है? पाई बाय 3 पे। और दूसरा हाफ कब होता है? याद है? फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो एक बार cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 और दूसरी बार cos x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3 मतलब cos पाई पाई बाय 3। तो देयरफॉर x की दो वैल्यूज निकलेंगी, पाई बाय 3 और पाई पाई बाय 3। दूसरा जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? cos x इज इक्वल टू कौन सा लेंगे इसमें से? पाई बाय 3 लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर x का फॉर्मूला क्या है? 2n पाई प्लस माइनस y पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। करना यही है बेटा, सब में यही करना है, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड देखें। चलो थर्ड, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बराबर है। तो सबसे पहले उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। cot x इज इक्वल टू माइनस cot रूट 3 कब होता है? पाई बाय 6 पे। याद कर लो बेटा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ओके। तो cot x इज इक्वल टू नेगेटिव कब होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब मैं इसको cot पाई माइनस पाई बाय 6 और फोर्थ क्वाड्रेंट में cot x इज इक्वल टू cot 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, बराबर है। तो देयरफॉर एक बार क्या मिलेगा? cot x इज इक्वल टू cot पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 5 पाई बाय 6 और cot x इज इक्वल टू cot 2 पाई माइनस मतलब ये कितना हो जाएगा? cot 11 पाई बाय 6। तो देयरफॉर इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 5 पाई बाय 6 और इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 11 पाई बाय 6। बट जनरल सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन cot का नहीं होता है। तो cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, तो tan x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल माइनस 1 बाय रूट 3। तो tan x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 कब होता है? 10, देख लो पाई बाय 6 आया, पाई बाय 6 वही आया, वही आएगा, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो tan x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 10 पाई माइनस पाई बाय 6, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो tan x इज इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा बेटा? पाई पाई बाय 6। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या होगा? n पाई प्लस y और ये y हो गया वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। डन, आगे बढ़े। ओके बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, cos x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे आप cos x से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? पता sin x, sin x इज इक्वल टू cos x का रेसिप्रोकल sin x और माइनस 2 का माइनस। सबसे पहले किसकी तरफ बढ़ते हैं हम? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या हो जाएगा? sin x इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होता है? पाई बाय 6 पे। तो साइन कब नेगेटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन पाई प्लस पाई बाय 6 और दूसरा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6 और ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 11 पाई बाय 6। तो देयरफॉर एक बार x की वैल्यू आएगी 7 पाई बाय 6 और एक बार x की वैल्यू आएगी 11 पाई बाय 6। अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो, हम इसमें से कौन सा कंसीडर करेंगे? साइन एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले साइन 7 पाई बाय 6 ही कंसीडर करते हैं। देयरफॉर x की वैल्यू आपको पता है n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन वर्क स्टार्ट हो रहा है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ओनली जनरल, प्रिंसिपल नहीं है। मजा आएगा, अब आएगा मजा। देखो कैसे सॉल्व होता है बबुआ। सॉरी हाँ cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, तो cos 4x इस साइड में लेके आऊं तो माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब cos माइनस cos का फॉर्मूला था माइनस 2 साइन साइन 4x प्लस 2x बाय 2 साइन 4x
माइनस 2x बाई 2 इजिकल 0। तो क्या होगा, -2 तो उस साइड चला जाएगा मतलब खत्म, साइन 4x प्लस 2 है 6x बाई 2 मतलब साइन 3x, और दूसरा साइन 4x माइनस 2x बाई 2 मतलब साइन x इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार क्या होगा बेटा, साइन 3x इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार क्या होगा, साइन x इज इक्वल टू 0। बताओ साइन कब 0 होता है, n पाई पे। तो यहाँ पे तो 3x है, तो आप बोले सर यहाँ पे तो x इज इक्वल टू n पाई पे तो होगा ही, बट यहाँ पे 3x है तो 3x पूरा लेना पड़ेगा। तो x की वैल्यू n pi by 3 where n belongs to integer, x is equal to n pi where n belongs to integer. Dun 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 dun. Sixth question, ये भी हमने एग्जांपल में ऐसा देखा हुआ। अब देखो यहाँ पे cos 3x plus cos x है, ठीक है, cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0। अब सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करो, cos प्लस cos, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, फॉर्मूला 2 cos 3x plus x by 2 cos 3x minus x by 2 minus cos 2x is equal to 0। तो ये 2 cos 3x plus x 4x by 2 cos 2x 3x minus x 2x by 2 cos x minus cos 2x is equal to 0। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बेटा, cos 2x। तो बचा क्या, 2 cos x minus 1 is equal to 0। तो therefore एक बार क्या होगा, cos 2x is equal to 0, और दूसरी बार क्या होगा, 2 cos x minus 1 is equal to 0। cos कब 0 होता है, याद करो बेटा, cos कब 0 होता है, याद है, याद करो, 2n plus 1 पाई बाय 2। तो ये 2 नीचे चला जाएगा, therefore x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n plus 1 पाई बाय 4 where n belongs to integer। इसको सॉल्व करेंगे तो cos x की वैल्यू निकलेगी हाफ, और cos कब हाफ होता है, मेरे ख्याल से पाई बाय 3 पे। तो therefore x का फॉर्मूला क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस y मतलब पाई बाय 3 where n belongs to integer। दो आंसर्स निकले बेटा, ठीक है, 3 क्वेश्चन बाकी तीन है ना, 7 8 और 9, 7 की तरफ आगे बढ़ते। ओह वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। आप बोलोगे सर साइन प्लस कॉस का तो आपने फॉर्मूला मुझे सिखाया ही नहीं है, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग यूज करो। साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालूंगा बेटा, cos x निकालूंगा, तो बचेगा क्या, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार cos x इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। cos x 0 कब होता है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग cos x 0 होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा sin x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस हाफ आएगी। sin x कब माइनस हाफ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो माइनस साइन हाफ कब होता है, पाई बाय 6। तो थर्ड क्वाड्रेंट है, मतलब क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन पाई प्लस पाई बाय 6। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, साइन 7 पाई बाय 6। तो देयरफॉर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 एन पाई प्लस, माइनस तो नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 रेस टू एन 7 पाई बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे ही क्वेश्चंस है और कुछ नहीं है, पूरा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह व्हाट अ क्वेश्चन सर, ये तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है, इसका तो कोई एंड ही नहीं है, एंड है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, पक्का लास्ट क्वेश्चन, 1 माइनस टेन टू। तो बेटा अब देखो यहाँ पे सेक है, यहाँ पे 10 है, और ऊपर से स्क्वायर है। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस टेन टू एक्स को इधर लेके आओ, टेन स्क्वायर टू एक्स प्लस टेन टू एक्स इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या निकाल सकते हो, टेन टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, टेन टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक बार टेन टू एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरी बार टेन टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 10 कब 0 होता है, तो बेटा जी जब साइन 0 होता है तब टेन 0 होता है, बराबर है।
साइन 0 होता है तब tan 0 होता है। साइन कब 0 होता है? n पाई पे, खत्म होगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n पाई बाय 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो tan 2x प्लस 1 है तो उससे आ जाएगा तो -1। कब -1 होता है? चलो -1 तो छोड़ो, 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। -1 कब होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट बनाने के लिए हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा? पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? tan 3 पाई बाय 4। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू, tan का फॉर्मूला आपको सबको पता है, n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 where n belongs to integer। बट ये सही आंसर नहीं है, जगह का मैं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2x है और हमें x फाइंड करना है। दूसरे साइड नीचे चला जाएगा, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 where n belongs to integer, क्योंकि ये 2 दोनों को लगेगा, इसको और इसको दोनों को लगेगा। क्लियर बेटा? आगे बढ़े। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, वाओ, ये एग्जांपल था वैसा ही। सबसे पहले किसको लेंगे बेटा? sin x और sin phi x को। तो sin phi x प्लस sin x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर क्यों हमने sin x और sin 3x को नहीं लिया? तो बेटा अगर इन दोनों को लोगे तो इसमें से फिर कॉमन नहीं निकाल पाते हम। कॉमन निकालने के लिए देखो, ये phi x और sin x का फॉर्मूला आपको पता है, sin प्लस sin का फॉर्मूला 2 sin cos, 2 sin cos प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 2 sin 6x बाय 2 3x cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ? sin 3x, तो बचेगा क्या? 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक बार sin 3x इज इक्वल टू 0 और दूसरी बार 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बताओ साइन कब 0 होता है? n पाई पे। तो देयरफॉर x की वैल्यू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और ये क्या हो जाएगा हमारा? cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ। कब होता है cos माइनस हाफ? माइनस हाफ छोड़ो, हाफ कब होता है? पाई बाय 3 पे। तो cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाय 3 कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस पाई बाय 3। बेटा समझ तो आ रहा है? स्पीड ज्यादा नहीं है ना? स्पीड ज्यादा है तो स्लो मोशन में वीडियो प्ले करना। एक ही चीज कर रहे हैं, ये पूरी हमने एक्सरसाइज करी थी और फिर दोनों को सेपरेट करना है जो आपने 10th में पढ़ा है और फिर दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3। तो ये कितना हो जाएगा? cos 2 पाई बाय 3। जगह नहीं है इसलिए मैं इधर लिख रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा बेटा? 2x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? 2 एंड पाई, नहीं थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है, नहीं करना है सर ऐसा, हमें बिल्कुल नहीं करना है। 2 पाई बाय 3, ठीक है, आगे लिख लो इतना, फिर आगे बढ़ना है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ? 2x इज इक्वल टू 2 एंड पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। इनमें से मैं 2 कॉमन निकाल लूँ, सो n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, 2 टू कैंसिल। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज फटाफट खत्म कर देंगे। ओके, सो आज हमने जो पढ़ा उसके फॉर्मूलाज प्लीज याद रख लेना। साइन कहाँ पे 0 होता है, कॉस कहाँ पे 0 होता है, sin x इज इक्वल टू sin y का फॉर्मूला, cos x इज इक्वल टू cos y का फॉर्मूला और tan x इज इक्वल टू tan y का फॉर्मूला। टेक केयर बेटा।